If your child cries every time you give medicine, so this video is for you. This video is totally based on my personal experience and routine. It is not medical advice. Please consult a doctor for your child. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आपका बच्चा भी मेडिसिन देख के रोना शुरू कर देता है, मेडिसिन लेने से घबरा रहा है, तो इसमें डोंट वरी, आप अकेले नहीं हो, मैं भी आप लोगों के साथ हूँ। मैं भी इसी प्रॉब्लम से ही गुजर रही हूँ, तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ वो रियल ट्रिक शेयर करूँ जो मेरे बच्चों के साथ काम करती है। सबसे पहली बात, मैं फोर्स बिल्कुल भी नहीं करती। बच्चों को पहले कह देती हूँ कि आप मेडिसिन लेंगे तो फिर आप लोग स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, आप लोग बड़े हो जाएंगे, आप बीमार नहीं होंगे। तो फिर वो क्या करते हैं, या उनको चॉइस दे देती हूँ कि आप ये लेंगे तो फिर मैं ये चीज़ आपको दूंगी। अगर बच्चा मेडिसिन नहीं ले रहा है तो मैं क्या करती हूँ, उसको इसी मेडिसिन को मैं दूध में डालती हूँ या किसी जूस में डालती हूँ या किसी भी चीज़ में ऐड करके उनको पिला देती हूँ। या दो बच्चों को साथ बिठाती हूँ। ज़ाहिर है एक बच्चा बीमार होता है तो दूसरा भी हो जाता है घर में। तो मैं क्या करती हूँ, कहती हूँ कि ये सबसे पहले कौन पिएगा, इस तरह का वो करती हूँ। तो फिर एक बच्चा जल्दी से आ जाता है, फिर दूसरा उसको देख के आता है और मेडिसिन बस पी लेते हैं। हम ज़बरदस्ती करते हैं बच्चों के साथ कि पी लो, तो बच्चे और रेजिस्ट हो जाते हैं और इसलिए हमें भी मुश्किल पेश आती है। तो आप भी ऐसा किया करें अपने बच्चों के साथ अगर आपको ये मसला है। तो मेडिसिन को कभी डर के साथ मैं पेश नहीं करती, मतलब ये कड़वा है या इस तरह है, उसका टेस्ट सही नहीं है। मैं हमेशा कहती हूँ एंजॉय करके बड़े मज़े का है, बड़े टेस्टी है, इस तरह कह के देती हूँ। तो फिर बच्चे आसानी से पी लेते हैं। या अगर बच्चे को बहुत ज़्यादा खांसी है, नाक बह रहा है, तो मैं कहती हूँ आपका ये नाक बहना ठीक हो जाएगा, आपकी खांसी ख़त्म हो जाएगी, फिर हम लोग बाहर जाएंगे घूमने फिरने। तो फिर जल्दी से बच्चे पी लेते हैं। और ये जो इनहेलर है इसको भी मैं इस तरह यूज़ करती हूँ अपने बच्चों पे, मतलब ये छोटे बेटे के लिए यूज़ करते हैं हम लोग, क्योंकि इसका सीना, वो दूध भी पीता है तो फिर ये सीने में जम जाता है। इस वजह से हम लोग ये चीज़ ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि उससे सीना ठीक रहता है। मेरे एक बेटा यहाँ पे पैदा हुआ था, तो तकरीबन उसके एक साल तो हम लोग मेडिसिन उसको देते रहे। थोड़ा सा इसको इशू था। उसके बाद जब भी ज़ुकाम लगता है या जो भी चीज़ें होती हैं, मैं ये टोटका इस्तेमाल करती हूँ। मतलब छोटे बच्चे के लिए ही नहीं, बड़े बच्चे को, मेरी बेटी की एज तकरीबन 12 साल है, उसके लिए भी हम यही टोटका यूज़ करते हैं। इससे क्या होता है, आपका नाक जो है बिल्कुल क्लीन हो जाता है। जब नाक क्लीन होता है तो फिर आपका जो सीना है वो खुद ब खुद क्लीन होता है। जब नाक ब्लॉक हो जाता है आपका, वो सारा जो जितनी भी चीज़ें होती हैं ना आपके अंदर चले जाते हैं, फिर सीना आपका जम जाता है। इससे क्या होता है, इस वाटर को इस्तेमाल करने से आपका सीना बिल्कुल क्लीन होता है, नाक क्लीन होता है, तो फिर ज़ुकाम ज़्यादा देर तक नहीं रहती। इसको यूज़ करने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। इवन हम खुद भी यूज़ करते हैं क्योंकि छोटे बच्चे जब इसे उनको फ़ायदा पहुंचता है तो हमें भी ज़ाहिर फ़ायदा पहुंचता है। सिर्फ डायरेक्ट सॉल्ट वाटर यूज़ नहीं करना चाहिए कभी भी। तो ये वाला जो है ये बहुत ज़बरदस्त है। तो मैं ख़ुद अपने बच्चों पे यूज़ करती हूँ। ऐसा नहीं है कि सबके लिए मैं कह रही हूँ, आप लोग अपने हिसाब से, अगर आप लोगों का इस तरह का सीन है, पहले अपने डॉक्टर से मशवरा कर ले, इसके बाद आप लोग ये यूज़ कर सकते हैं। तो सबका अलग अलग नेचर होता है, बच्चों का भी बड़ों का भी। आप ऐसे डायरेक्ट किसी को नहीं दे सकते ये चीज़ें। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जितने भी टाइम हम लोगों ने यहाँ पे गुजारा, हमारा ये है कि बस मैं यही टोटका बच्चों पे इस्तेमाल करती हूँ। जब भी उनको ज़ुकाम लगता है, जब भी उनका सीना जम जाता है, मैं यही चीज़ें इस्तेमाल करती हूँ और इससे मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा जल्दी ठीक हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा देर तक भी ज़ुकाम उनको नहीं रहता, एकदम से वो परफेक्ट हो जाते हैं। ये सिरिंज हम लोग यही यूज़ करते हैं क्योंकि इसके ऊपर जो वो हिस्सा होता है ना, ये बिल्कुल नरम होता है। इसे नाक, अगर बच्चे के नाक को टच करे तो उससे दर्द नहीं होगा, ये सेफ़ रहता है, इसलिए हम लोग ये यूज़ करते हैं। जब भी बच्चे बीमार हो जाते हैं तो हम इस चीज़ को यूज़ करते हैं और उनका जल्दी ज़ुकाम ठीक हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो फिर लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। वीडियो को ज़रूर हाइप करें और मुझे अपने दुआ में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।